A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 4 Scene 2 for class 11 and 12 ISC. तो इस सीन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिंस मैकबेथ ने पहले ही बोला था प्रीवियस सीन्स में कि चाहे क्यों नहीं वो भले मैकडफ जो है वो इंग्लैंड चला गया हो, मैं उसकी फैमिली को आई विल अटैक हिज फैमिली. ओके, तो वही सीन उसी का एग्जीक्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है दैट मैकडफ family is attacked by whom? By the murderers who have been sent by Macbeth. तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी समरी. ओके, देन वील स्टडी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. तो कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें? देयर इज लेडी मैकडफ, मैकडफ्स वाइफ, रॉस इज देयर, सन, इनका बच्चा, ओके, मैसेंजर एंड मर्डरर्स दे आर देयर. फिर है सीन समरी. तो सीन समरी क्या कहती है? मैकडफ्स वाइफ लेडी मैकडफ क्वेश्चंस रॉस कि वो उससे पूछती है, रॉस से पूछती है, रॉस इज अनदर थेन, तो उससे पूछती है अबाउट हर हस्बैंड फ्लीइंग टू इंग्लैंड कि वो क्यों वहां चला गया है या क्यों हम लोग को उसने नहीं बताया और वो वहां भाग गया. शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वुड लीव हिज फैमिली डिफेंसलेस एट अ टाइम लाइक दिस. तो वो मैकडफ की जो वाइफ है लेडी मैकडफ, वो इस चीज को समझना ही नहीं चाहती है कि उसका जो हस्बैंड मतलब रॉस उसको बहुत समझा रहा है बट शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों उसके घर पे उसको ऐसे छोड़ दिया गया है, क्यों मैकडफ ऐसे ही चला गया है उन लोगों को ऐसे ही डिफेंसलेस अंडर द एक्सपोजर ऑफ अटैक के अंदर, क्यों उसको इतने खतरे में छोड़ के चला गया है. तो रॉस ट्राइज टू रीएश्योर हर, रॉस उसको बहुत कोशिश करता है समझाने का, पर नो सूनर डज ही लीव जैसे ही वो वहां से जाता है एक मैसेंजर वहां आता है टू टेल लेडी मैकडफ एंड उनके बच्चे को कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि मर्डरर्स जो है वो तुम्हारी तरफ पहुंच रहे हैं. पर उस समय तक बहुत लेट हो जाता है, मर्डरर्स ऑलरेडी आ चुके होते हैं और वो उसके बच्चे को मार देते हैं और लेडी मैकडफ जो है वो भाग जाती है वहां से और मर्डरर्स आर हॉट ऑन हर हील्स, मतलब कि वो भी उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं. ओके, तो नाउ वी विल स्टडी द सीन जहां पर इट टेक्स प्लेस, दैट इज 5 द मैकडफ्स कासल. एंटर लेडी मैकडफ, हर सन एंड रॉस. तो इसका एक जो छोटा सा जिस्ट है दिस यू कैन सी हियर. ठीक है, ये कासल ऑफ 5 और उसके बाद उसी से रिलेटेड रॉस इज देयर, लेडी मैकडफ इज देयर एंड उनका छोटा सा बच्चा इज देयर. तो दिस सीन वी विल स्टडी फ्रॉम हियर. लेडी मैकडफ वो रॉस से कहती है, लेडी मैकडफ what had he done to make him fly the land, कि उसने मैकडफ ने वो क्वेश्चन कर रही किसके लिए, ही यहाँ पर कौन है? मैकडफ है. वो पूछ रही है रॉस से कि उसने मैकडफ ने मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण वो यहाँ से भाग गया है. रॉस बोलता है यू मस्ट हैव पेशेंस मैडम. तो कह रहा है कि तुमको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा चीजों को जानने के लिए. लेडी लेडी मैकडफ कहती है कि ही हैड नन, उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था. हिज फ्लाइट वॉज मैडनेस, वो जो उड़ के या वो जो वहां पे भाग गया है ये सब कह सकते हो कि इंसेन है, बेवकूफी है, पागलपन है. When our actions do not, our fears do make us traitors. भले ही मैकडफ जो है वो बेकसूर हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो उसको कोई डर था या वॉट एवर रीजन था जिसके कारण वो वहां भाग गया, उसके कारण वो दुश्मन के तौर पर यहाँ पर दिख रहा है. ट्रेटर्स, विकेट पीपल, विलन आप कह सकते हो. तो रॉस कहता है यू नो नॉट वेदर इट वॉज हिज विजडम और फियर. तो रॉस कहते हैं कि आपको नहीं पता कि वो उसका मैकडफ का डर था या उसकी बुद्धिमानी थी. तो लेडी मैकडफ कहती है विजडम टू लीव हिज वाइफ. तो वो कह रही कि कहाँ किस सेंस में ये समझदारी है कि अपने ही वाइफ को, अपने ही बेबी को, अपने ही मैंशन को, अपने ही टाइटल्स को, मतलब जो टाइटल उसके ऊपर शावर किए गए हैं एज द थेन ऑफ दिस प्लेस, उन सबको छोड़ के इन अ प्लेस हिज टाइटल्स इन अ प्लेस फ्रॉम वेंस हिमसेल्फ डस फ्लाई. तो वेयर इन सारी चीजों को छोड़ के ही है हिमसेल्फ जो है वो कहीं दूर जा करके उड़ गया है या भाग गया है. ही लव्स अस नॉट, उसके अंदर मतलब जरा सा भी सेंस ऑफ लव ऑफ केयर नहीं है हमारे लिए. ही वॉन्ट्स द नेचुरल टच. वॉन्ट्स यहाँ पर मतलब होता है कि उसके अंदर इस चीज की कमी है.
ठीक है, उसको जरूरत है इस चीज की, मीन्स उसके अंदर कमी है किसकी, द नेचुरल फीलिंग्स ऑफ हस्बैंड एंड द फादर, हाउ अ हस्बैंड शुड बिहेव, हाउ अ फादर शुड बिहेव, ये उसको नहीं आता, उसको ये चीजें सीखनी जरूरी है। तो फिर बोला गया है, फॉर द पुअर wren the most diminutive of birds will fight her young ones in her nest against the owl। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पर इवन जो फ्रेजाइल रेन होती है, छोटी सी बर्ड होती है रेन, तो बोला गया है कि वो जो स्मॉलेस्ट ऑफ बर्ड्स है, इट विल ऑल्सो फाइट एन आउल, वो भी एक आउल से लड़ती है अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने नेस्ट में। ओके मतलब वो उसका एग्जाम्पल दे रही कि जब वो फाइट कर सकती है दैट यंग फ्रेजाइल बर्ड, तो वाई हैज मैकडफ फ्लेड अवे, ऑल इज द फियर एंड नथिंग इज लव। कह रही है कि ये सिर्फ डर है उसको कि हाँ उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसमें कोई भी प्यार नहीं है। एज लिटिल इज द विजडम वेयर द फ्लाइट सो रन्स अगेंस्ट ऑल रीजन। तो कह रहा है लेडी मैकडफ कहती कि सिंस रनिंग अवे इज कॉन्ट्रेरी टू ऑल रीजन, उसका जो भाग जाना है उसके लिए हम कोई भी एक लॉजिकल सेंस नहीं लगा पा रहे, इट मस्ट हैव नथिंग टू डू विथ विजडम, तो इसीलिए इसका बुद्धिमानी से समझदारी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो रॉस कहता है माई डियरेस्ट कॉज, माई डियरेस्ट कजिन, आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू, स्कूल योर सेल्फ मीन्स कंट्रोल योर सेल्फ, संभालो खुद को, बट फॉर योर हस्बैंड ही इज नोबल। इफ वी टॉक अबाउट योर हस्बैंड, ही इज वेरी नोबल, ही इज वेरी नाइस, ही इज वाइज, ही इज जुडिशियस, वो चीजों को सोच समझ के करता है। he knows best he best knows the fits of the season, he best knows what are the dangers that are coming to the times, मतलब कि अभी इस समय पर क्या उसको नुकसान हो सकता है, क्या तुम्हें हो सकता है, वो उसको पता है। आई डेयर नॉट स्पीक मच फर्दर, मैं इससे ज्यादा कुछ, रॉस कहता है मैं इससे ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता, बट क्रूअल आर द टाइम्स व्हेन वी आर ट्रेटर्स, बट वो कह रहा है कि उस समय उस वो दौरान वो जो एरिया वो जो समय होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, जिस समय हम लोग को खुद एक विलेन के जैसा कंसिडर किया जाता है, भले ही हम लोग ने कुछ ना किया, भले ही मैकडफ ने कुछ ना किया हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो यहाँ से चला गया है, जस्ट बिकॉज कि मैकबेथ के बैंक्वेट में वो नहीं आया, उसने मना कर दिया आने से, तो इसीलिए उसको उसके कारण उसको ट्रेटर्स बोला गया है। एंड डू नॉट नो आवरसेल्व्स, और इसीलिए उस समय पर वी हैव नो आइडिया कि हम लोग मतलब, वेट कुछ रह गया क्या, I don't dare to say anything, but it is bad time when people are denounced and have no idea why and do not know ourselves, कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें खुद नहीं पता होता है कि क्यों हम लोग को ट्रेटर्स बोला गया है। एंड व्हेन वी होल्ड र्यूमर फ्रॉम व्हाट वी फियर एंड व्हेन वी बिलीव ऑन र्यूमर्स आउट ऑफ फियर, डर के मारे हम लोग जो भी अफवाह होती है उस पर विश्वास कर लेते हैं। येट नो नॉट व्हाट वी फियर, तभी भी हमें नहीं पता होता है कि हम किस चीज से बहुत ज्यादा अफ्रेड है। बट फ्लोट अपॉन अ वाइल्ड एंड वायलेंट सी ईच डायरेक्शन एंड मूव, और ये जो है ये जितना भी ये डर का और र्यूमर का खेल है, वो इट इज लाइक फ्लोटिंग ऑन द वाइल्ड ओशन एंड बीइंग टॉस्ड और अराउंड ऑल अराउंड गेटिंग नोवेयर। और ऐसा लगता है उस समय पर कि जब अफवाह लोग बुरी बुरी अफवाह फैला करके हम लोग को गलत कर देते हैं, तो उससे सिर्फ ये हमें पता चलता है, ऐसा लगता है कि हम लोग एक वाइल्ड ओशन पे हैं जहां हर तरफ से हम लोग सिर्फ टॉस्ड आउट हो रहे हैं और हम लोग कहीं पे भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आई टेक माई लीव ऑफ यू, मैं अब यहाँ से चलता फिरता हूँ, जाता हूँ यहाँ से। शैल नॉट बी लॉन्ग बट आई विल बी हियर, तो आई विल नॉट स्टे हियर एनी लॉन्ग। Things at the worst will cease or climb upward to what they were before। तो कह रहा है कि या तो चीजें इवेंचुअली जो है द थिंग्स आर एट देयर वर्स्ट मट इवेंचुअली एंड, जो अभी हैं चीजें वो या तो एकदम एक जमाने के बाद वो एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, या फिर इट विल बी ब्यूटिफुली इम्प्रूव्ड टू व्हाट दे वर अर्लियर, जो वो एक जमाने पहले थी वो वैसे करके हो जाएंगी, या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। माई गुड कजन आई गिव माई ब्लेसिंग टू यू, माई डियर कजन आई एम गिविंग यू ब्लेसिंग। सो सन को वो बोलता है माई प्रिटी कजन ब्लेसिंग्स अपॉन यू एज वेल।
ठीक है, तो वो उसको भी बोलता है कि माई ब्लेसिंग्स आर ऑन यू। फिर लेडी मैकडफ, फादर्ड ही इज येट ही इज फादरलेस। तो वो कहती है कि ये इसके फादर हैं तभी भी वो फादरलेस जैसा है। तो रॉस कहता है आई एम सो मच अ फूल, शुड आई स्टे लॉन्गर आई वुड, इट वुड बी माई डिसग्रेस इन योर डिस्कम्फर्ट। तो वो कह रहा है कि अगर मैं, मतलब इफ आई एम अ फूल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी भी देर और रुका तो इट वुड बी माई डिसग्रेस, मैं खुद का अपमान करूंगा, तुम्हें डिस्कम्फर्ट करूंगा। क्यों? बिकॉज आई विल क्राई। ठीक है, आई एम एक्चुअली क्राइंग एंड आई विल क्राई मोर। तो मैं खुद का अपमान कर रहा हूँ, खुद की बेइज्जती कराऊंगा और अगले को डिस्कम्फर्ट दूंगा। आई टेक माई लीव एट वंस, और इसीलिए आई एम जस्ट लीविंग राइट हेयर। तो ही एग्जिट्स। देन लेडी मैकडफ, सिरा योर फादर्स डेड। अब वो जितनी भी चीजें बोल रही है वो अपने सन से बोल रही है, टू हर ओन सन। ओके, तो वो कहती है लेडी मैकडफ, सर डियर सर, मेरा छोटा सा बच्चा, योर फादर इज डेड, योर फादर इज डेड एंड व्हाट विल यू डू नाउ, हाउ विल यू लिव। तो वो कह रही कि तुम्हारे फादर जो है वो डेड हो चुके हैं, अब तुम कैसे रहोगे, कैसे जियोगे, क्या करोगे। तो सन कहता है एज बर्ड्स डू मदर, आई विल लिव एज द बर्ड्स डू। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, छोटे छोटे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। फिर बोला गया है लेडी मैकडफ, व्हाट with worms and flies, so how you will live, will you be living with worms and flies। तो सन कहता है what with what I get, whatever I will get, I mean and so do they। तो जैसे birds रहती हैं with whatever they get, however they can survive, they don't have anything, they don't have clothes to wear, they don't have cars to drive, they don't have houses to live, but जैसे birds रहती हैं with whatever they get, they just make a nest, they live there, they find their own food। तो वैसे ही I will also live। तो मैकडफ, लेडी मैकडफ कहती है पुअर बर्ड, thou wouldst never fear the net nor lion, the pitfall nor the gun। तो कह रही है कि you are a pitiful bird, you wouldn't know to fear, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा to fear any traps or snares set out by hunters। तो hunters द्वारा, in case मीन्स यू वुड नॉट नो टू फियर, तुम्हें कभी ये चीज पता नहीं चलेगी, टू फियर द ट्रैप डोर्स, द ट्रैप्स, ये चीजें तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएंगी। ओके, वाई? बिकॉज इट विल नॉट बी टॉट टू यू, अभी तक ये चीजें बताई नहीं गई हैं, यू नो कि आपको एक बर्ड के जैसे रहना है। तो सन कहता है वाई शुड आई मदर, पुअर बर्ड्स आर नॉट सेट फॉर, माई फादर इज नॉट डेड फॉर ऑल योर थिंग। तो वो कह रहा है कि वाई शुड आई फियर देम, मैं वो जो ट्रैप डोर्स हैं, स्नेयर्स हैं, मतलब कि वो, एक मिनट को लेट मी शो यू, कि ये जो होते हैं ये सब जैसे करके जाल बिछा देना ऐसे करके, सो दैट आप उसमें फंस जाओ, जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उसमें फंस जाएं। ठीक है, एज यू कैन सी कि ये जो एनिमल को देख रहे हो यहाँ पर, देखो ये लगा हुआ है, उसके पैर में बंधा हुआ है। तो वही कह रहे हैं वो कि सन कहता है उसका कि वाई शुड आई फियर देम मदर, कि मैं उन ट्रैपडोर से या फिर उन जाल से क्यों डरूं। हंटर्स डू नॉट ट्राई टू कैच पिटीफुल बर्ड्स, वो बर्ड्स जो बहुत ज्यादा ही दुखी है, परेशान है, दया की पात्र हैं, उनको हंटर्स कभी नहीं पकड़ते। नो मैटर व्हाट यू से, आप मुझे सिर्फ मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहो, बट मुझे पता है that my father is alive, he is not dead। तो लेडी मैकडफ कहती है yes he is dead, how will thou do for a father, तो what you will do। वो पूछ रही है कि now since your father is dead, अब तुम क्या करोगे to have a father, how will thou do for a father, what you will do with for a father। सन कहता है no, how will you do for a husband। ओके, तो सन पूछता है कि नहीं, मुझे पता है ही इज नॉट डेड, फर्स्ट टेल मी कि तुम क्या करोगी फॉर अ हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए तुम क्या करोगी। तो लेडी मैकडफ कहती है आई कैन बाय मी 20 एट एनी मार्केट। तो वो कह रही है कि आई कैन बाय माई सेल्फ 20 हस्बैंड फ्रॉम एनी मार्केट। दे आर हैविंग अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन। तो सन छोटा सा ही है वो। ठीक है, तो सन कहता है देन यू विल बाय देम टू सेल अगेन, तो क्या तुम उन हस्बैंड्स को खरीदोगी 20 हस्बैंड को, सो दैट यू कैन सेल देम फर्दर। तो लेडी मैकडफ कहती है दाउ स्पीकेस्ट विथ ऑल दाई विट। तो कह रही है कि तुम अपनी समझदारी, वो जो शार्पनेस, क्विकनेस ऑफ माइंड होता है, उससे तुम बात जवाब दे रहे हो मुझे।
विट इज समथिंग कि आप उस पर्टिकुलर चीज को समझ के कितनी नाइसली जवाब दे सकते हो, कितनी ह्यूमरसली, कितनी नाइसली। रुकोगे, सोचोगे, प्रोसेस करोगे, तब आंसर करोगे। यू डोंट हैव अ क्विक विट। ओके, तो लेडी मैकडफ कहती है, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, दे हैव वेरी इंस्टेंट आंसर्स, तो वैसे ही बोल रही है वो, दाउ स्पीकर्स, तुम अपनी सारी बुद्धिमानी से, सारी विट से यहाँ पर जवाब दे रहे हो, एंड येट आई फेथ व्हाट विथ इनफ फॉर दी, एंड स्टिल आई फील लाइक कि ये जो तुम्हारी बुद्धिमानी है, दैट इज सफिशियंट फॉर व्हाट यू आर, मीन्स यू आर अ चाइल्ड, तो उसके लिए वो सफिशियंट है। तो सन पूछता है कि वॉज माई फादर अ ट्रेटर मदर, क्या मेरे फादर एक विलन थे, एक दुश्मन थे, एक गुंडे जैसे थे? तो लेडी मैकडफ कहती है कि यस दैट ही वॉज, कि हाँ वो वैसे ही थे। तो सन पूछता है कि ट्रेटर कौन होते हैं? तो लेडी मैकडफ कहती है दैट वन स्वेयर्स एंड लाइज, तो वो कह रही है कि लेडी मैकडफ कहती है कि वो इंसान लिटरेटर होता है जो पहले प्रॉमिस करता है और उसके बाद झूठ बोलता है, उस प्रॉमिस को तोड़ देता है। तो सन पूछता है कि बी ऑल ट्रेटर्स दैट डू सो, तो कह रहे हैं कि जो भी ऐसा कुछ करते हैं वो सब ट्रेटर्स होते हैं, कि जो हर इंसान जो प्रॉमिस करता है उसको तोड़ देता है, क्या वो ट्रेटर होते हैं? तो वो लेडी मैकडफ कहती है कि एवरी वन दैट डज सो इज अ ट्रेटर, और हर इंसान जो ऐसा करता है, हाँ वो ट्रेटर होता है, और ही मस्ट, दैट पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी हैंग्ड। सन, एंड मस्ट दे ऑल बी हैंग्ड दैट स्वेयर एंड लाई, तो वो जितने भी लोग होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, उन सबको हैंग कर देना चाहिए। लेडी मैकडफ कहती है यस एवरीवन शुड बी हैंग। सन पूछता है हु मस्ट हैंग देम, तो वो पूछता है कि कौन है जो उनको हैंग करेगा, कौन उनको फांसी चढ़ाएगा? लेडी मैकडफ कहती है कि कोई ऑनेस्ट मैन होगा जो उनको फांसी चढ़ाएगा। तो सन पूछता है देन लायर्स एंड स्वेरर्स आर फूल्स, अब ये दिस इज इंपॉर्टेंट, वो बोलता है कि तो इस हिसाब से लायर्स और फूल्स जो है वो बेवकूफ हैं, क्योंकि देयर आर लायर्स एंड स्वेरर्स इनफ टू बीट ऑनेस्ट मैन एंड हैंग देम अप। उसके कहने का मतलब है कि अगर एक दुनिया में 100 झूठ बोलने वाले हैं और एक ऑनेस्ट मैन है, तो ये लोग कौन होते हैं? ये जो झूठे लोग होते हैं ये फूल्स होते हैं, क्योंकि 100 लोग तो एक ऑनेस्ट पर्सन पर हावी हो सकते हैं ना। तो वो अपनी मदर से पूछता है कि मदर आप क्यों कह रही हो कि एक ऑनेस्ट मैन जो है इन 100 लोगों को हैंग कर देता है? मतलब इस लेडी जो है वो नहीं बता रही कि काउंटिंग्स नहीं बता रही, वो ये कह रही है कि ऑनेस्ट मैन जो है वो फूल, ये जो स्वेरर्स और लायर्स होते हैं इनको हैंग कर देता है। तो सन कहता है कि जब स्वेरर्स और लायर्स की जो तादाद है, जो काउंटिंग है, वो न्यूमरस है, वो बहुत ज्यादा है, जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, तो क्यों नहीं ये झूठ बोलने वाले लोग फांसी लगा सकते हैं इस एक ऑनेस्ट पर्सन को, जब हमें पता है कि इनकी जो कगार है वो बहुत ज्यादा है? तो मतलब वो कह रहे हैं कि वो बेवकूफ है। तो लेडी मैकडफ कहती है नाउ गॉड हेल्प दी पुअर मंकी, बट दैट हाउ विल दाउ डू फॉर अ फादर। तो वो बोल रही है कि गॉड हेल्प दी, भगवान तुम्हें बचाए, यू पुअर मंकी। हंसने लगी वो जस्ट बिकॉज की ऐसी फनी वाली बातें हो रही थी यहाँ पर। तो अगेन शी इज सैड, और फिर वो पूछती है व्हाट विल यू डू फॉर अ फादर, तुम अगर तुमको एक फादर चाहिए तो तुम उसके लिए क्या करोगे? तो सन बोलता है इफ ही वर डेड यू वुड वीप फॉर हिम, कि अगर वो रो रहा होता, अगर वो इफ ही वुड हैव बीन डाइड, अगर मैकडफ मर गया होता तो तुम रो रहे होते उसके लिए, अगर मेरे फादर मर गए होते, but you would not, it were a good sign that I should quickly have a new father। तो वो कह रहे कि अगर तुम रो नहीं रही हो तो ये एक अच्छा साइन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द ही एक नए फादर मिल जाएंगे। तो लेडी मैकडफ कहती है पुअर पैटलर who someone who talks for a long time, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, some silly or unimportant things, तो वैसे ही वो कह रही है पुअर पैटलर, बातें बहुत करती हो तुम, एंड हाउ दाउ टॉक इज, कि तुम कैसे ये सब बातें कर रहे हो। ओके, तो फिर उसी टाइम पर ही इन लोग की कॉन्वर्सेशन के बीच में एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर कहता है ब्लेस यू फेयर डेम, ब्लेस यू डियर लेडी, आई एम नॉट
known to you, कह रहे कि I am not to you known, मैं तुम मुझे नहीं जानते हो. Though in your state of honor I am perfect, भले ही I know very well how social, how मतलब what is your social rank, आप कितने बड़े ओहदे पर हो ये मैं जानता हूँ, भले ही तुम मुझे नहीं पहचानते हो. आई डाउट सम डेंजर डज अप्रोच यू नियरली, और मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पर तुम्हारे ऊपर कोई खतरा है जो आ रहा है. इफ यू विल टेक अ होमली मैन्स एडवाइस, अगर तुम एक सिंपल साधारण इंसान की एडवाइस लेना पसंद करोगे तो प्लीज डू नॉट बी फाउंड हियर, जस्ट लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल, हेंस विद योर लिटिल वंस एंड राइट अवे विद योर लिटिल छोटा सा बच्चा. टू फ्राइट यू does me thinks I am too savage and I am just too blunt, मतलब आई एम नॉट अ वेरी कहते हो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं मैं तुम्हें डराने के लिए इस वे में, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट क्रूअल्टी दैट इज ऑलरेडी क्लोज टू यू विल डू मच वर्स. वो कह रहे हैं कि टू फ्राइट यू मी थिंग्स आई एम टू savage, आई एम too new a person, I'm not that expert जो मैं तुम्हें डराऊं. To do worse to you word fell cruelty, वो कह रहा है कि the kind of cruelty that is coming to you, वो इससे ज्यादा बुरा करेगी तुम्हारे साथ, which is too nigh your person, which is too close to you. Heaven preserve you, may God save you, I dare abide no longer, I am not supposed to stay any longer here, मैं यहाँ से ज्यादा नहीं रुक सकता, बस भगवान तुम्हें बचा करके रखे. बस वो वहां से एग्जिट करता है. तो लेडी मैकडफ वहां पर पैनिक हो जाती है, वो कहती है विदर शुड आई फ्लाई, मैं कहाँ भागूं, आई हैव डन नो हार्म, मैंने तो कुछ भी नुकसान नहीं किया है, बट आई रिमेम्बर नाउ आई एम इन दिस अर्ली वर्ल्ड वेयर टू डू हार्म इज ऑफन लॉर्डेबल, टू डू गुड समटाइम अकाउंटेड डेंजरस फॉली. तो कह रही है कि पर मैं, अब मुझे याद आ रहा है कि इस अर्दली वर्ल्ड में, मैं इस अर्थ पर हूं जहां पर टू डू हार्म इज ऑफन प्रेज वर्दी, आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे दैट इज इवन अ वेरी गुड थिंग देन डूइंग गुड टू समवन दैट इज कंसिडर्ड अ फुलिश पार्ट. ओके, मतलब अगर आप किसी को बचा रहे हो, किसी को सेव कर रहे हो या कोई अच्छा काम कर रहे हो, वो आपकी बेवकूफी है. और अगर आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हो तो हो सकता है कि वो ज्यादा प्रेज वर्दी कंसिडर किया जाए. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मर्डरर्स, कि हाँ मर्डरर्स जाएंगे, इसको मार देंगे और उसके बाद इट विल बी प्रेज्ड बाय मैकबेथ. व्हेन देन अलास, और इस केस में आई एम सो सैड, डू आई पुट अप दैट वुमेनली डिफेंस टू से दैट आई हैव डन नो हार्म, तो क्या उस टाइम पर आई शुड बिहेव लाइक अ लेडी एंड आई शुड से कि मैंने कोई भी नुकसान नहीं किया है, मतलब मैंने कोई भी हार्म किसी को नहीं पहुंचाया, तो मुझे क्यों मारा जा रहा है. उसी टाइम मर्डरर्स आते हैं और लेडी मैकडफ कहती है कि हु आर दीज, व्हाट आर दीज फेसेस, ये कौन है. तो फर्स्ट मर्डर पूछता है कि वेयर इज योर हस्बैंड, वहां हस्बैंड कहाँ है. लेडी मैकडफ कहती है आई होप इन नो प्लेस सो अनसैंक्शन्ड विद सच एज दाउ मे फाइंड हिम. तो वो कह रही है कि वो ऐसी किसी भी जगह पर नहीं है, किसी भी ऐसी बेकार सी डिसग्रेसफुल सी अपमानित जगह पर नहीं है जहां पर तुम दुष्ट प्राणी उसको ढूंढ पाओ. ठीक है, तो फर्स्ट मर्डरर कहता है ही इज अ ट्रेटर, वो एक दुश्मन है हमारा, वो गद्दार है, वो दुश्मन है, वो विलन है. तो सन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, दाउ शैग ईयर्ड विलन, तुम जो एक लंबे लंबे कानों वाले विलन हो, दुष्ट प्राणी हो, तुम झूठ बोल रहे हो. तो फर्स्ट मर्डरर कहता है यू एग, यू छोटा सा बच्चा जिसको हम लोग पीप स्क्वीक कहते हैं, जिसको इनसिग्निफिकेंट यहाँ पर कंसिडर किया गया है, उसको स्टैप करते हो, उसको छोटे बच्चे के पेट में उसने चाकू भोंका और उसने बोला यू फ्राई ऑफ ट्रेचरी, यू सन, यू स्मॉल फिश ऑफ ट्रेचरी, यू आर यंग सन ऑफ अ ट्रेटर. तो तुम झूठ बोल रहे, मतलब उसके लिए वो बोलता है, फर्स्ट मर्डर जो है सन को ऐसे मार देता है ये सब बोल के. तो सन कहता है मदर ही हैज किल्ड मी, मदर उसने मुझे मार दिया है, जस्ट रन अवे, यहाँ से भाग जाओ, आई रिक्वेस्ट यू. वो मर जाता है, द सन डाई, लेडी मैकडफ जो है वहां से भाग जाती है. शी इज ऑल्सो क्राइंग बिकॉज उसके सन को मार दिया गया, बट अभी उसके लिए ये ज्यादा जरूरी कि वो अपनी भी जान वहां पे बचाए, क्योंकि दे हैव आर्म्स, दे हैव हथियार, शी डज नॉट हैव हथियार.
तो मर्डरर्स जो है एग्जिट कर जाते हैं उसके पीछे पीछे भागते भागते, एंड दैट्स ऑल जो इसमें दिया हुआ था इज देयर. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच. इसमें इतना ज्यादा समरी एंड ऑल वाज नॉट नीडेड. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच. Keep preparing. We'll be doing other scenes also soon. Till then, best wishes. Thank you.